जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9th का साइंस का पहला पार्ट हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने आसपास जब नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें हमें कई प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर सब कुछ हमें दिखाई देता है। हम जब इन सबको देखते हैं तो क्या हमें ये सब एक ही आकार, आकृति या एक ही तरह के दिखाई देते हैं? नहीं, ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग इनका आकार होता है, इनकी आकृति भी अलग अलग होती है। इन अलग अलग आकृति वाली वस्तुओं को वैज्ञानिकों ने इसको पदार्थ का नाम दिया। मनुष्य शुरू से ही, जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि मनुष्य शुरू से ही बहुत जिज्ञासु प्राणी है, इसीलिए प्राचीन समय से ही वह अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया। ये 5 मूल तत्व थे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल। और इसके आगे उन्होंने इसको 2 प्रकार से विभाजित किया। उन्होंने कहा कि ये जितने भी पदार्थ हैं वो या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। लेकिन आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक आधार पर, प्रकृति के आधार पर इनको विभाजित किया। पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, और जब ये छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो ये एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। हम अगर अपने आसपास जो वातावरण देखते हैं या जो वस्तुएं हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो पदार्थ हैं, अगर इनको हम बहुत पास से जाकर के देखें तो इतने सूक्ष्म कणों से ये मिलकर के बने हुए होते हैं कि हम इनको अपनी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जैसा कि आप अगर मेरे हाथ में ये चौक देख रहे हैं, अगर हम इस चौक को देखें तो हमें ये एक पदार्थ दिखाई देगा, हमें इसके अंदर छुपे हुए छोटे छोटे कण नहीं दिखाई देंगे। लेकिन जब हम इसको चौक को ब्लैक बोर्ड पर इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है, जो कि हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देती है। ये जो कण हैं ये इतने छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अगर हम पदार्थों के इन कणों के गुणों के बारे में बात करें तो ये जो कण होते हैं इनकी भी अपनी कुछ अलग एक विशेषताएं होती हैं। ये जो कण होते हैं ये ही मिलकर के किसी भी पदार्थ को ठोस, द्रव या गैस अवस्था में रखते हैं। तो इन पदार्थों के कणों की भी अपनी एक विशेषता होती है। इसके लिए अगर हम पहला इसका गुण देखें कि इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं, इसका जो गुण होता है कि हर एक पदार्थ के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पदार्थ जो है वो हमें इस रूप में कुछ छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देते हैं। इन पदार्थों की जो पहली विशेषता है यहाँ पर कि ये पदार्थों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। देखा कि पदार्थ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन इन कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने एक कोनिकल फ्लास्क में पानी लिया हुआ है और इसमें नमक जब हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो नमक है और यहाँ पर इसमें एक निशान लगा हुआ है जहाँ तक कि पानी का स्तर हमें दिखाई दे रहा है, और इस पानी में हम नमक को घोलेंगे। नमक की कुछ क्वांटिटी हमने इस पानी में डाली और इस पानी को हमने मिलाना शुरू किया। हमने जब इसको मिलाया तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद नमक जो है इसमें पूरी तरीके से घुल जाएगा। और इस नमक को घुलने के बाद भी हमने जितनी मात्रा में यहाँ पर नमक उपयोग में लाए हैं, उसके उपयोग होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि इसकी सतह में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर हमने पानी के कणों में नमक के कणों को मिलाया है तो वो कण कहाँ गए, पानी का स्तर क्यों नहीं बढ़ा? तो हम ये देखते हैं कि इसके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, अगर ये कण पानी के हैं और इनके बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, ये नमक के कण इसमें जाकर के
मिल जाते हैं और हमें एक जो पूरा एक तरीके का हमें पूरा एक द्रव्य दिखाई देता है, जिसमें कि हम कणों के बीच में अंतर नहीं कर सकते। तो इस क्रियाकलाप से हम ये समझ सकते हैं कि इन कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों का दूसरा गुण है उसका गतिशील होना। पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। ये गति ठोस में बहुत कम पाई जाती है, द्रव में उससे ज़्यादा पाई जाती है, और जो गैस होती है उनमें इन कणों की गति बहुत अधिक होती है। इसकी कणों की गति को देखने के लिए यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप करेंगे, जिसके द्वारा हमने यहाँ पर एक बीकर में पानी लिया हुआ है, आप देख रहे हैं, और ये पानी को बिल्कुल हमने स्थिर रखा है, हम इसको बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। और जैसे ही हम इसमें ये इंक की कुछ बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंक है वो पूरी इसमें अपने आप फैलना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में ये इस पानी के पूरे कलर को नीला कर देगी। जैसे ही हम ये इंक की बूंद इस पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंक के जो कण हैं वो पानी में अपने आप ही एक दूसरे में घुलते चले जाएंगे। हमने इस क्रियाकलाप द्वारा देखा कि पानी में इंक की बूंद पूरे पानी को नीला कर देती हैं। बिना इसको हिलाए ये पूरे पानी में अपने आप ही फैल जाती हैं। हमने इस क्रियाकलाप द्वारा समझा कि जब कभी भी हम किसी एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य मिलाते हैं तो इसके कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और ये अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमें इनको हिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कणों में क्योंकि गतिशीलता थी इसलिए ये इंक के कण जो हैं वो पानी के कणों में आपस में अच्छी तरीके से मिल गए हैं। पदार्थ के कणों की तीसरी विशेषता है कि ये कण आपस में परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको भी हम, जैसा हमने पहले क्रियाकलापों द्वारा समझा, इसको भी हम एक क्रियाकलाप द्वारा समझेंगे कि अगर हम एक कंटेनर में पानी लेते हैं और उस पानी को हम एक धार बना के डालना शुरू करते हैं और इस पानी को बीच में से काटने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पानी है वो हमारे हाथों से होता हुआ नीचे एक धार के रूप में हमें दिखाई देता है। हम इनके कणों को अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इन कणों के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब हम इसमें बीच में उंगली लगाते हैं तो इस धार की जो रास्ता है वो तो बदल जाता है, लेकिन जो धार है वो उसमें बीच में से ब्रेक नहीं हो पाती है। तो इस क्रियाकलाप द्वारा हमने ये देखा कि किस तरीके से कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनको अलग करना मुश्किल होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ वह होते हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं और वो कुछ स्थान घेरते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं और इन कणों की अपनी भी कुछ एक विशेषता होती है। जैसा हमने क्रियाकलापों द्वारा देखा कि ये जो कण होते हैं उनके बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। ये कण परस्पर आकर्षित करते हैं एक दूसरे को और इन कणों में गतिशीलता पाई जाती है।